जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ व सुरक्षित होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा अच्छी है। क्या रूस की वैक्सीन या अमेरिका की वैक्सीन अथवा भारत की वैक्सीन, या इनमें से कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा असरदार है, सबसे ज्यादा काम करती है। कौन सी वैक्सीन का क्या गुण है, क्या सिस्टम है, ये इन सारी बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन सी वैक्सीन कम दिन पर काम करती है, कौन सी ज्यादा दिन लेती है, यही सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है लगभग 7 वैक्सीन के नाम, जिसमें से नोवावैक्स एंड मॉडर्ना ये दोनों भारत में अवेलेबल नहीं है। मतलब इन दोनों से भारत से कोई मतलब लेना देना नहीं है, तो इनके बारे में चर्चा करना भी बहुत स्पेशल बात कोई नहीं है। यहाँ पर बात कर लेते हैं फाइजर की, जो कि हमारे अमेरिका की वैक्सीन है। कहाँ की? अमेरिका की वैक्सीन है, और ये लगभग 95% असरदार है। कितने? 95% अपना काम करती है फाइजर। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होती है या कमी क्या आती है कि इसको लगभग -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको लगभग रखना होता है। जो रखना तो चलिए ठीक है, पॉसिबल है इंडिया में भी, लेकिन ये कोल्ड चेन अवेलेबल नहीं है कि अमेरिका से लेकर भारत में इसको मतलब -70 डिग्री टेम्परेचर पर लाया भी जाए। उसके बाद में गांव-गांव शहर में पहुंचा कर इसको एक एक व्यक्ति के लगवाया भी जाए -70 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस पर। यहाँ पे हमारी कोविशील्ड या कोविशील्ड है, इसको -4 डिग्री टेम्परेचर पर लाना होता है, तो ये तो अवेलेबल ही नहीं हो पाता। कोल्ड चेन अवेलेबल ही नहीं है। ये ऑक्सीजन को ढोना होता है, वहां पे अवेलेबल ही नहीं है कि ऑक्सीजन कैसे ढोया जाए कोल्ड चेन में। तो इतने कम टेम्परेचर पर कैसे हम सभी इसको पॉसिबल कर सकते हैं? कहाँ से चेन अवेलेबल करवाएंगे? तो इसलिए फाइजर हम लोगों के लिए हाजमोला की गोली के बराबर है। हम लोगों के लिए हाजमोला की गोली के बराबर है। इससे कोई मतलब हम लोगों को नहीं है फिलहाल के लिए। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं स्पुतनिक बी और स्पुतनिक लाइट के बारे में। ये फिलहाल में रूस ने भी नया बनाया है स्पुतनिक लाइट को। पहले इसने बनाया था स्पुतनिक बी, जो कि 21 दिन पर इसका पहला डोज लगवाने के 21 दिन बाद दूसरा डोज लगता था, दूसरा डोज। और ये लगभग 91% असरदार है, जो रूस की वैक्सीन है। RUSS ये रसिया की वैक्सीन है। लगभग 91% ये काम करती है अपना, मतलब 98% ये पॉसिबिलिटी। इससे इट डजंट मैटर यार, मतलब 100% तो कोई है नहीं ना। 100% फाइजर है, ना 100% ये स्पुतनिक बी है, ना स्पुतनिक लाइट, ना कोविशील्ड, ना कोवैक्सीन। कोई 100% नहीं है। बस आपको सुरक्षित रखे, इससे मतलब रखिए बस, ठीक है। तो ये आपका 91% काम करती है। 21 डेज पर इसका दूसरा डोज जो है लगता है। स्पुतनिक बी को के ही आधार पर एक नई वैक्सीन अभी रूस में डेवलप की गई है, स्पुतनिक लाइट, जो सिर्फ एक ही डोज में काम कर जाती है। सिर्फ इसका एक डोज लगभग 82-85% काम करता है। एक ही डोज में 80 से 85% काम कर जाती है। ये एक प्रकार से अगर माना जाए तो बहुत अच्छी वैक्सीन है। स्पुतनिक लाइट जो है ये बहुत ही अच्छी वैक्सीन है, सबसे अच्छी एक बार से कह लीजिए। सबसे अच्छी वैक्सीन इसी को माना जाए कि स्पुतनिक लाइट को एक ही डोज में 80 से 85% काम कर जाती है। स्पुतनिक बी जो थी रूस की वैक्सीन, ये 21 दिन पर काम करती थी। 21 दिन पर दूसरा डोज लगवाना होता था। 91% कारगर थी और लगभग रसिया में बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं कोविशील्ड की, जिसे बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड, जिसका जो है लगभग ये 80 से 85% कामगीर है। 80 से 85% कामगीर है। कब? जब इसका जो दूसरा डोज है वो 42 से 56 डेज पर लगवाया जाए। बात समझ में आई? मतलब ये जो आपकी कोविशील्ड वैक्सीन है, ये 80 से 85% कामगार है तब जब जो है 42 से 56 दिन पर इसका दूसरा डोज जो है लगवाया जाए। अथवा यहाँ पे कई डॉक्टर्स की मौत हो गई। आपको कुछ लोग कहे कि टीकाकरण कोविशील्ड लगवाए थे और कई डॉक्टर्स की मौत हो गई। हमारे यहाँ एक CMO थे, CMO, उनकी भी मृत्यु हो गई। कारण जानते हैं क्या था? कि उन्होंने जो कोविशील्ड का दूसरा डोज लगवाया था वो 28 दिन पर, भाई सरकार खुद लगवा रही थी 28 दिन पर दूसरा डोज, तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। 28 दिन पर लगवाया था। और अगर दूसरा डोज 28 दिन पर लगाया जाए तो ये कोविशील्ड जो है ये 53% कामगार होती है। कोविशील्ड सिर्फ 53% यानी कि 53% कामगिर होती है। और एक डॉक्टर की लाइफ में और एक आम आदमी की लाइफ में बहुत अंतर होता है।
एक डॉक्टर को दिन भर कोरोना के मरीजों के बीच में रहना पड़ता है। आप दिन भर कोरोना के मरीजों के बीच में नहीं रहेंगे, वो उठते हैं कोरोना के बीच, बैठते हैं, उनका ट्रीट करते हैं, उनका क्योर करते हैं, सारी चीजें वहां पे कोरोना मरीजों के बीच में करते हैं। तो एक डॉक्टर की लाइफ में, एक आम आदमी की लाइफ में अंतर है। तो कोविशील्ड की जो दूसरा डोज लगवाना है वो 42 से 56 दिन पर लगना चाहिए, तभी ये जो है 80 से 85% अपना काम कर पाती है। अब हम बात कर लेते हैं कोवैक्सीन के बारे में, जो कि भारत बायोटेक ने बनाया था। सबसे अच्छी वैक्सीन इसी को माना जाए, क्योंकि ये रसिया में बनाया गया, टोटल खरीद के आता है। ये भारत बायोटेक ने बनाया, भारत में ही बनाई हुई वैक्सीन है। हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी वैक्सीन है, क्योंकि इसका जो दूसरा डोज है जो 28 दिन पर लगवाना चाहिए। 28 डेज पर इसका दूसरा डोज लगेगा, और ये भी लगभग 80 से 85% काम करती है। 80 से 85% काम करती है। भारत बायोटेक ने इसको बनाया था, भारत बायोटेक ने इसको जो है बनाया था। ये सबसे अच्छी वैक्सीन एक प्रकार से कही जा सकती है, कोवैक्सीन। तो जितनी भी वैक्सीन थी भारत में, ये 4 ही वैक्सीन फिलहाल के लिए अवेलेबल हैं। इन चारों के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आई होप की बता दिया होगा। अब आगे की आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टीकाकरण कौन सी वैक्सीन का करवाना उचित है, कौन सी वैक्सीन का टीकाकरण करवाएं, कोविशील्ड का करवाएं या कोवैक्सीन का करवाएं। स्पुतनिक लाइट सबसे अच्छी वैक्सीन है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन ये फिलहाल के लिए अगर ना भी अवेलेबल हो, भारत में ज्यादातर कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही लग रही है। भारत में ज्यादातर कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही लग रही है। बहुत स्पेशल केस में ये दोनों जो है लगवाई जाती है, क्योंकि इसे रूस से हमें इम्पोर्ट करवाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो आपकी वैक्सीन है स्पुतनिक बी लगने के 21 दिन बाद काम करना स्टार्ट होती है। मतलब इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि 21 दिन पर दूसरा डोज लगेगा और लगने के 21 दिन बाद ये काम करना स्टार्ट करेगी। मतलब टोटल 42 दिन इसमें बीत जाएगा। 42 दिन बाद अगर आपको कोरोना हो रहा है यहाँ पर स्पुतनिक बी के लगवाने के 42 दिन बाद, तब आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई दिक्कत वहां पे आपको नहीं है। वहीं पर ये स्पुतनिक लाइट का एक ही डोज काफी है, जो कि लगभग 21 दिन पर अपना काम शुरू कर देता है। स्पुतनिक लाइट 21 दिन पर ही अपना काम शुरू कर देता है। यहाँ यही मैं इसीलिए तो बार बार कहता हूँ सबसे अच्छी वैक्सीन यही है। तो 21 दिन पर अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा थोड़ा महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। रूस से आने में अभी ये नई खोज हुई है, तो पहले वहां तो सही हो जाए पूरा मामला। और वहीं पर ये जो आपकी कोविशील्ड है ये 14 दिन बाद काम करना स्टार्ट कर देती है। मतलब अगर आप कोविशील्ड लगवाए और उसके 14 दिन बाद अगर आपको कोरोना हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके पहले आपको कोरोना हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत लोग क्या किए हैं, टीकाकरण करवा लिए हैं और घूम रहे हैं ठाठ से, क्या दिक्कत है उनको, टहल रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं। अगर हो गया कोरोना तो याद आ जाएगी आपकी नानी, जिसको कहते हैं। तो इसको जो है 14 दिन बाद ये काम करेगी, मतलब ये टोटल 56 दिन लेगी। यही थोड़ा कमी यहाँ पर आ जाती है कोविशील्ड की, कि 56 दिन बाद ये कामगीर अपना मतलब काम करना स्टार्ट होती है। वहीं पर जो आपकी कोवैक्सीन है 14 दिन लेती है, 14, 28, 42 डेज पर अपना काम ये शुरू कर देती है। 42 डेज पर अपना काम स्पुतनिक भी शुरू करती है। कुछ लोग कहते हैं कि स्पुतनिक भी कोवैक्सीन से, मतलब भारत में जो वैक्सीन है उससे ज्यादा अच्छी है। कहाँ अच्छी भाई, ये 91% कामगीर है, 85% कामगीर है, तो इट डजंट मैटर। ना ये 100% ना ये 100% है। और ये 42 दिन पर काम करती है, ये भी 42 दिन पर काम करती है। कोवैक्सीन हमारी अपनी वैक्सीन है और रूस की अलग वैक्सीन है, तो इससे हमसे क्या मतलब है। हमारी अपनी वैक्सीन इतनी अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर रही, तो हमसे दूसरे से क्या मतलब है। तो मैं होप करता हूं कि आप सभी ये सारी जानकारी समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कौन सा टीका लगवाना चाहिए, कोविशील्ड का लगवाना चाहिए, कोवैक्सीन का लगवाना चाहिए, ये दोनों वैक्सीनों में अंतर क्या है, किस आधार पर दोनों वैक्सीनें बनाई गई हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।